बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मुस्तनसर हुसैन हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 27वीं तरमीम लाई जा रही है। 27वीं तरमीम से होगा क्या, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, और नए सदर का नाम जो है वो फाइनल कर लिया गया है। नए सदर को लाया जा रहा है 27वीं तरमीम के ज़रिए से। आसिफ अली जरदारी साहब की छुट्टी हो रही है, सदारत की कुर्सी से वो जा रहे हैं और नए सदर जो हैं वो आ रहे हैं। 27वीं तरमीम लाई जा रही है। 27वीं तरमीम के ज़रिए से अब क्या होने जा रहा है, इसका जो असर फाटा पे पड़ेगा वो कैसे पड़ेगा, और नए सदर जो आएंगे उससे मुल्की निज़ाम में क्या क्या तब्दीली आ सकती है, और आइन से भी छेड़छाड़ जो है वो की जा सकती है। क्योंकि 27वीं तरमीम लाने के बाद आपको पता है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, और सदर जो आएंगे वो फिर आपको पता है सदारती निज़ाम की तरफ जाया जाएगा। आपको पता है कि 2/3 मेजॉरिटी जो है वो पहले से मौजूद है असम्बली में। तो 27वीं तरमीम जो है इससे होगा क्या, ये आपको बताता हूँ। और नए सदर का नाम क्या है, कौन आ रहा है और कौन सदर की कुर्सी पे बैठेगा, ये आपको बताता हूँ। नाज़रीन, 27वीं तरमीम जो की जा रही है, 27वीं तरमीम के ज़रिए से जो फाटा है, फाटा का आपको पता है कि इसको ज़म किया गया था 25वीं आइनी तरमीम के ज़रिए से। KP में इसको जो है सूबाई कंट्रोल में था ये फाटा पहले 27वीं तरमीम के ज़रिए से, जबकि अब 27वीं तरमीम करके फाटा को जो है वो कंट्रोल में किया जाएगा वफाक के कंट्रोल में जब किया जाएगा, तो इससे जितने भी उनके हकूक़ हैं फाटा में रहने वाले लोगों के, जो जितने कबाइल हैं वहाँ के, जो जरका सिस्टम है और वहाँ के जो मालकाना हकूक़ है। आपको पता है कि फाटा में जो मादनियात हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। आपको पता है कि जो मिनरल्स बिल लाया जा रहा था, इसको KP असम्बली से मंजूर करवाना था। अली अमीन साहब को बुलवाया गया जी हुकूमत की तरफ से कि आप बिल को मंजूर करें, जिस पर खान साहब ने बिल को बुलाया और उनके ज़िम्मा लगाया कि आपने बिल जो है उसको मंजूर नहीं करना। ये जो माइंस एंड मिनरल्स बिल था, ये भी फाटा में जो मादनियात थी ये उन्हीं को जो है वो वफाक के कंट्रोल में देने के हवाले से बिल था। लेकिन आपको पता है कि वो बिल तो मंजूर नहीं हो सका। लेकिन अब होने क्या जा रहा है, अब 27वीं तरमीम के ज़रिए से फाटा का कंट्रोल वफाक को जाएगा, और जब वफाक के पास कंट्रोल चला जाएगा फाटा का, तो जितने भी मादनियात हैं ये वफाक के अंडर आ जाएंगे और ये इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। 27वीं तरमीम के ज़रिए से सदर को भी चेंज किया जा रहा है। ये एक बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है, और सदर जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब है, इस वक्त इनको रिमूव कर दिया जाएगा। और सदर का जो नाम है ये काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जी बिलावल भुट्टो को लाया जाएगा, जबकि बिलावल भुट्टो के साथ जो है वो क्लैश है एस्टेब्लिशमेंट का। फ़िलहाल उनकी जो फेवरेट जमात इस टाइम जारी है वो नून लीग है, और नून लीग जो है वो गठजोड़ करेगी फील्ड मार्शल के साथ, और फील्ड मार्शल का नाम जो है वो सदर के ओहदे के लिए दिखाई दे रहा है कि वो हो सकता है कि सदारत की कुर्सी पर आएँ और सदारती निज़ाम लेकर आएंगे। और फिर बाकी जो मामलात आपको पता है जिस तरह से परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और जनरल ज़िया के दौर में सारे मामला चले थे, उस तरह से मामलात को लेकर चला जाएगा। और बीच में एक और ख़बर भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि इनको ताहयात सदर जो है वो नामज़द कर दिया जाए और हुकूमत जो है वो इसी तरह से चलाई जाए। जबकि 27वीं तरमीम के बाद आने वाले जो मसाइल हैं उनसे निपटने के लिए भी जो है वो लाएमल तैयार किए जा रहे हैं। आपको पता है कि जब 27वीं तरमीम की जाएगी, तो 27वीं तरमीम के बाद मुल्क में जो एक सियासी बहरान पैदा होगा और एक जो एहतजाजी सूरत हाल पैदा होगी मुल्क में, वो एक बड़ी नाखुशगवार फ़िज़ा जो है वो सामने आ सकती है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज का लाएमल दिया हुआ है, और अगर 27वीं आइनी तरमीम मंजूर कर ली जाती है तो इसके बाद जो सियासी माहौल है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ MNAs की नाअहली जो है वो करने के बारे में बातें की जा रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी जो है वो शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो अब देखते हैं कि 27वीं आइनी तरमीम के बाद सूरत हाल किस तरफ जाती है। एक तरफ तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ऐलान कर दिया है एहतजाज का, सिंध के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया है और एक पूरा लाएमल दिया है एहतजाज का। एहतजाज किस तरह से किया जाएगा, अगर ऊपर से आइनी तरमीम 27वीं आ जाती है और सदर जो है वो चेंज कर दिए जाते हैं, तो ये और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और सख्तियाँ जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। ख़ास तौर पर इमरान खान के ऊपर जेल में काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ जो है वो बढ़ने का अंदेशा है 27वीं आइनी तरमीम के बाद, जो कि अभी बातें चल रही हैं। अनकरीब हो सकता है कि ये 27वीं आइनी तरमीम जो है इसको लाया जाए और मुल्क में एक बड़ी तब्दीली लाई जाए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।